नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक की जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे निकालें, वो भी बिना पूरा कैलकुलेशन किए हुए सिर्फ 2 से 5 सेकंड में। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, सीडीएस या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किसी भी बड़े कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ संख्याओं के यूनिट डिजिट्स से ही तय होता है। हज़ारों लाखों में जो भी लिखा हो वो मैटर नहीं करता। तो चलिए देखते हैं कि हर डिजिट का आखिर पैटर्न क्या बनता है जब हम पावर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीरो के पावर के पैटर्न की। यानी अगर किसी भी नंबर, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 10 एक नंबर है, इसकी अगर पावर कुछ भी है, जैसे कि मान लेते हैं कि 10 की पावर 2, 3, 4 है, तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट जो आएगा वो ज़ीरो ही आएगा, चाहे नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो पावर में। इसलिए ज़ीरो का पैटर्न यही होता है कि उसकी पावर कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसकी यूनिट डिजिट हमेशा ज़ीरो ही आएगी। इसी तरह अब हम आपको बताएंगे 2 के पैटर्न के बारे में। 2 के पैटर्न में हमेशा यूनिट डिजिट जो आती है वो 2, 4, 8, 6 ही आती है। ये डिपेंड करता है कि पावर किस हिसाब से दे रखी हुई है। अब आपको एक पैटर्न बताते हैं। जैसे कि अगर 2 की पावर 1 दे रखी है तो वो 2 होता है, 2 की पावर 2 है तो वो 4 होता है, 2 की पावर 3 है फिर वो 8 होता है, 2 की पावर 4 पे 16 हो जाता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है। इसमें आप देखेंगे तो एक सर्टेन पैटर्न मिल रहा होगा। 2 की पावर 1 जो है वो 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, इसी तरह 2 की पावर 13, 2 की पावर 17 के बराबर होगा। यानी कि हर चौथे नंबर के बाद जो है वो पैटर्न में एक सेम पैटर्न आने लगता है। जैसे कि अगर 2 की पावर 2 है तो वहाँ पे 4 है, 2 की पावर 6 है तो यहाँ भी यूनिट डिजिट आपको 4 मिलेगी। फिर 2 की पावर 10 पे भी यूनिट डिजिट आपको 4 मिलने वाली है। यानी कि हर चौथे नंबर की पावर में जो यूनिट डिजिट है वो एक सेम पैटर्न रिपीट करती है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई नंबर दे रखा है 2 की पावर 729। 729 का मतलब है कि हम इस 729 को जो है वो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वही जो है वो पावर में लिख देंगे 2 की। जैसे कि 729 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। 1 का मतलब है कि ये 2 की पावर 1 बन गया। 2 की पावर 1 का मतलब है जो 2 की पावर 729 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 की पावर 1 जो होगा वही सेम होगा। यानी कि 2 की पावर 729 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा, जो कि 2 की पावर 1 का है। अब हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 2 की पावर 1048। इसमें हम 1048 को जो है वो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर ये नंबर पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि 2 की पावर 0 बन रही है। 2 की पावर 0 का मतलब होता है कि 2 की पावर 4 वाला जो नंबर होगा उसमें जो यूनिट डिजिट होगी वही रिपीट होती है। यानी कि 2 की पावर 1048 की जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 6, जो कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12 से सेम होगी। इसी तरह आप किसी भी नंबर जो 2 की पावर में दे रखी है उसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। मान लीजिए 2 की पावर नंबर दे रखा है 3294। इसमें के लिए हम सबसे पहले 3294 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर जो नंबर बच रहा है इसमें रिमाइंडर वो 2 है। यानी कि 2 की पावर 3294 की जो यूनिट डिजिट होगी वो 2 की पावर 2 वाली होगी। 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4, यानी कि 2 की पावर 3294 की यूनिट डिजिट 4 ही होगी। इसी तरह हम किसी भी नंबर का कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 की पावर चाहे जितनी दे रखी हो। 2 की तरह ही कुछ 3 का पैटर्न भी होता है, लेकिन इसमें हमेशा यूनिट डिजिट जो होती है वो 3971 में एंड होती है। जैसे कि 3 की पावर 1 जो है उसका यूनिट डिजिट 3 आता है, 3 की पावर 2 पे 9 होता है, 3 की पावर 3 पे 7 हो जाता है, 3 की पावर 4 पे 1 हो जाता है। यानी हर चौथे नंबर के बाद जो है यूनिट डिजिट वो बदलती रहती है। यानी कि 1, 5, 9, 13, 17 इन पे हमेशा यूनिट डिजिट 3 होगी। वहीं 2, 6, 10, 14 इन सब पे जो है वो 9 हो जाएगी। वहीं 3, 7, 11, 15 इन तरह के नंबर्स पे 7 हो जाएगी। वहीं 4, 8, 12 और 16, 20 पर 1 हो जाएगी।
जैसे कि मान लेते हैं कि कोई नंबर दे रखा है 3 की पावर 424, इसके हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए वही जो हम सेम 2 की पावर्स में करते थे वही हम अप्लाई करेंगे, यानी कि 424 को हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड करने पर जो है ये डिजिट जो है वो पूरा ये नंबर कट जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 बचता है। 3 की पावर 0 का रिमाइंडर का मतलब है कि ये हर चौथे नंबर पे रूल अप्लाई होता है जो वही होगा, यानी 3 की पावर 4 वाला जो रूल है वो अप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट जो आएगी वो 1 आएगी। ऐसे ही मान लेते हैं हम एक नंबर है 3 की पावर 729। 729 का मतलब हुआ कि रिमाइंडर जब इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 729 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 1, यानी कि 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 का मतलब है यूनिट डिजिट इसमें 3 होगी, यानी कि 3 की पावर 729 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 होगा। ऐसे ही हम एक नंबर ले लेते हैं जिसमें 3 की पावर मान लीजिए दे रखा है कि 1331, यानी कि सबसे पहले हम इसमें 1331 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो 3 बचता है, यानी कि 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब हो गया कि ये 7 इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा, यानी कि 3 की पावर 1331 का जो यूनिट डिजिट वाला प्लेस होगा वो 7 होगा। इसी तरीके से हम किसी भी 3 की पावर में जो नंबर दे रखा है उसका यूनिट डिजिट आराम से निकाल सकते हैं। 2, 3 के पैटर्न के अलावा 4 का पैटर्न जो निकाला जाता है उसमें थोड़ा इजी मेथड है। 4 के पैटर्न हमेशा जो होता है उसमें यूनिट डिजिट या तो 4 आती है या 6 आती है। 4 की पावर की यूनिट डिजिट निकालने के लिए बहुत इजी मेथड है। अगर 4 की कोई पावर ऑड नंबर दे रखी है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगी। वहीं अगर 4 की पावर में इवन नंबर दे रखा है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि 4 की पावर 248 एक नंबर दे रखा है, इसकी यूनिट डिजिट यानी कि ये एक इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट इसकी 6 हो जाएगी। मान लीजिए एक नंबर दे रखा होता 4 की पावर 245, ये एक ऑड नंबर है, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी वो 4 नंबर आएगी। तो 4 का मेथड जो है 2 और 3 की अपेक्षा में थोड़ा सा आसान है। वहीं हम 5 के पैटर्न की बात करें तो 5 के पैटर्न के लिए इसमें हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आती है, चाहे 5 की पावर कितनी ही क्यों ना हो। 5 की पावर मान लीजिए अगर 1000 दे रखी है तो भी इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी वो 5 ही आएगी। इसी तरीके से अगर हम 6 के पैटर्न की बात करें तो 6 के पैटर्न भी 5 की तरह ही कुछ है। इसमें 6 के पैटर्न में यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आती है, चाहे 6 की पावर कितनी ही क्यों ना हो। मान लीजिए 6 की पावर 2 लाख है, 2 लाख का मतलब है 6 की पावर 2 लाख का भी यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही आएगा, चाहे 6 की पावर 24 हो तब भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, 6 की पावर 1 हो तब भी यूनिट डिजिट 6 ही आता है। यानी कि 6 का पैटर्न और 5 का पैटर्न कुछ सेम ही है। 5 के पैटर्न में यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आती है, वहीं 6 के पैटर्न में हमेशा 6 ही आती है। वहीं अगला नंबर है 7। 7 के पैटर्न की बात करें तो इसमें हमेशा यूनिट डिजिट जो है वो 7931 आती है। इसमें भी 2 और 3 की तरह जो है वो पावर्स हर चौथे पावर पे यूनिट डिजिट चेंज हो जाती है। मान लीजिए 7 की पावर 1 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 7 आएगा, 7 की पावर 2 है तो 49 हो जाएगा, 7 की पावर 3 पे 343 हो जाता है, 7 की पावर 4 पे 2401 हो जाता है नंबर, इसकी यूनिट डिजिट 1 हो जाती है। 7 की पावर 5 करने पर फिर से यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं कि 7 हो रही है। फिर 7 की पावर 6 करने पर 7 की पावर 2 की तरह ही 9 यूनिट डिजिट हो जा रही है। इसी तरह हर चौथे नंबर पे यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट कर रही है, हर चौथे नंबर के उस पर साइकिल रिपीट कर रही है, जैसे कि 2, 3 में होता है। मान लीजिए 7 की पावर कोई नंबर दे रखा है 232। 232 का मतलब है ये नंबर जो है सबसे पहले 232 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे आप देख रहे हैं रिमाइंडर 0 बच रहा है। 7 की पावर 0 का मतलब है कि 7 की पावर जो 4, 8, 12 में जो यूनिट डिजिट होगी वही इसकी हो जाएगी, यानी कि 1। यानी कि 7 की पावर 232 की जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 1 आएगी। इसी तरीके से कोई नंबर मान लीजिए लेते हैं कि 7 की पावर 63 है। 63 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे आप देखेंगे कि रिमाइंडर इसका जो है वो 3 बचता है। 3 रिमाइंडर बचने पे ये 7 की पावर 3 हो जाता है। 7 की पावर 3 का मतलब है इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 7 की पावर 3 वाली आएगी, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 3 हो जाएगी। इसी तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि 2, 3 और 7 का पैटर्न कुछ एक ही तरीके का है। वही हम अगला पैटर्न करेंगे 8 का।
8 के पैटर्न में जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 8 4 2 6 होगी। इसका भी पैटर्न कुछ 2 3 7 की तरह ही है, यानी कि इसमें भी हर चौथे उसके बाद नंबर के बाद जो है पावर में वो यूनिट डिजिट बदल से रिपीट करती है। मान लीजिए 8 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 8 है, 8 की पावर 2 पर फिर 4 हो जाती है, 8 की पावर 3 पर 5 1 2 यानी 2 हो जाती है, 8 की पावर 4 पर 6 हो जाती है। वहीं फिर से हम देखें तो 8 की पावर 5 पर यूनिट डिजिट 8 हो जाती है, 8 की पावर 6 पर 4 हो जाती है जो कि 8 की पावर 2 में भी थी, 8 की पावर 7 पे यूनिट डिजिट 2 हो जाती है जो 8 की पावर 3 पे थी, यानी कि हर चौथे नंबर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। इसमें भी हम मान लेते हैं कोई नंबर दे रखा है कि 8 की पावर 263, तो सबसे पहले हम 263 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर जो है वो इसमें यूनिट डिजिट आप देखेंगे रिमाइंडर जो है बचता है वो 3 बचता है, यानी कि ये 8 की पावर 3 बन गया। 8 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट जो होगी वो 2 हो जाएगी, यानी कि 8 की पावर 263 की जो यूनिट डिजिट है वो 2 हो रही है। तो इसी तरीके से हम 8 की भी निकाल सकते हैं। 2 3 7 और 8 का जो पैटर्न है वो लगभग सेम है, बस यूनिट डिजिट जो है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि 7 में 7 9 3 1 हो रही है, तो 8 में 8 4 2 6 हो रही है। लेकिन जो तरीका है निकालने का वो 2 3 7 8 का सेम ही है। पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा उस हिसाब से हम जो यूनिट डिजिट है वो लिख देंगे। अब 9 का पैटर्न बचता है। 9 का पैटर्न हमेशा यूनिट डिजिट जो होता है उसमें एंड में 9 या तो 1 आती है। ये कुछ 4 की तरह ही है, जैसे 4 में पावर ऑड होती थी तो यूनिट डिजिट 4 हो जाती थी, अगर पावर इवन होती थी तो यूनिट डिजिट 6 हो जाती थी। कुछ इसी तरीके से 9 का पैटर्न है। 9 में अगर पावर ऑड में है तो यूनिट डिजिट 9 हो जाती है, वहीं अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 हो जाती है। आप कुछ देख सकते हैं, जैसे कि 9 की पावर 199 का हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे कि पावर एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। आप देख सकते हैं ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब है कि इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो हमेशा 9 होगी, यानी कि 9 की पावर 199 की जो यूनिट डिजिट है वो 9 होने वाली है। अगर वहीं पावर इवन होती, मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं 242, 242 एक जो है वो इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब है इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 1 होगी। तो इसी तरीके से सारे पैटर्न आप देख सकते हैं, 2 से लेकर 9 तक आप सारे जो पैटर्न हैं किस तरीके से यूनिट डिजिट है उसको ईजिली आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बस इतनी सी ट्रिक्स याद रखो और एग्जाम में यूनिट डिजिट के सवाल देखते ही हल कर दोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली ट्रिक मिस ना हो, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये एग्जाम्पल कैसे लगे। और हाँ, ज़रूरी बात, आप इनको एक बार घर पे ट्राई ज़रूर करेंगे। ट्राई करेंगे तो प्रैक्टिस होगी और आप इजीली किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आराम से निकाल सकते हैं। थैंक यू।